दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जुबैर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी का दामन थामा और तुरंत आपको टिकट मिल गई। टिकट कंफर्म हो गई थी इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी या फिर कोई और वजह? दिल्ली के डेवलपमेंट को देखते हुए, सीलमपुर के डेवलपमेंट को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। मैं धन्यवाद करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, यकीन किया। टिकट में मैंने लिस्ट में जब आपका फ़ोन आया, जब भी मैंने नाम देखा था, उससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था। आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन करी। आपके पिता मतीन अहमद साहब 5 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस से, पत्नी आपकी कांग्रेस से निगम पार्षद हैं। मतलब इतने साल जो शीला दीक्षित की सरकार ने काम किया, तो आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ था और अब काम हुआ जो आपने आम आदमी पार्टी का दामन संभाला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ, मैंने ये कहा कि उन कामों को आगे बढ़ाना। पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है, हमें काम कराने में दिक्कत होती थी। इसी सोच को लेके हम अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे और उनका धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया। काम बढ़ाना है, अगर डेवलपमेंट करना है तो सरकार की ज़रूरत है, इसी को सोचते हुए हमने पार्टी ज्वाइन की थी। ये बताइए, जनता के सामने क्या कहेंगे कि अभी तक तो आप कांग्रेस में थे, उन्होंने आपको वोट दिया, जिताया, आपकी पत्नी को भी जिताया, अब आपने अचानक से पार्टी बदल ली है, जनता के सामने क्या कहेंगे? कैसे उनके आंखें मिलाएंगे? ये आंखें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आंखें उनके कहने पे ही पार्टी ज्वाइन की है। मेरी जनता मेरे से आके कहती थी कि आपको आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए, हम मोहब्बत तो आपसे करते हैं, वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन सरकार आम आदमी की चाहते हैं। इस सब को देखते हुए ही हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जनता से पूछ के किए, जनता के कहने पे किए। जब हमने सर्वे कराया तो उसमें बड़ा नंबर कैंडिडेट के तौर पे मेरा नाम आया कि चौधरी जुबैर को हम कैंडिडेट चाहते हैं, और पार्टी अगर उनसे पूछी गई तो आम आदमी का नाम लिया। तो पूछा कि ये कैसे हो सकता है अलग अलग? तो पब्लिक का ही कहना था, जनता का ही कहना था कि एक हो जाए तो ज़्यादा आसानी होगी। पब्लिक के काम के लिए, पब्लिक की डिमांड पे ही हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आँख मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है आज भी पूरी तरह। आज आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं, सारे बड़े नेता जेल से अभी बाहर आए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो कैसे जवाब देंगे? डेवलपमेंट से जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के अगर आरोप होते तो हमारे नेता जेल में होते। नेता तो सारे हमारे बाहर आ गए। आपने एक एक 1.5 साल उनको जेल में रखा है, दिल्ली के काम को बाधित किया है। हमारे सारे नेता बाहर हैं। डेवलपमेंट के पे हम वोट मांग रहे हैं। हम तो फ्री बस पे वोट मांग रहे हैं, 200 यूनिट बिजली अगर हम फ्री दे सकते हैं उस पर वोट मांग रहे हैं। 1000 अगर महिलाओं को दिया जा सकता तो उस पर वोट मांग रहे हैं। हम दिल्ली के विकास पर वोट मांग रहे हैं, हम किसी और चीज़ पर वोट नहीं मांग रहे। भाजपा का काम है, भाजपा पिछले 10 साल से यही तो काम कर रही है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए। उस पर यही काम है, वो भ्रष्टाचार का नारा लगाती रहती है, सीधा आज तक नहीं कर पाए वो कुछ लोग। जनता के सामने जाएंगे तो वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो आप उनके सामने वादे करेंगे और जिसके चलते आप उनसे वोट मांगेंगे? मेरे यहाँ हेल्थ को और बेटर किया जा सकता है। मेरे यहाँ जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, 200 बेड का है। 15 साल पहले चौधरी मतीन अहमद सामने उसको बनाया था, लगभग 20 साल हो गए बनाए हुए। उसको 500 बेड को करने का वादा लेके हम जाएंगे और सरकार से हम बात कर रहे हैं अभी कि क्या हम उसको कर सकते हैं। सरकार से आश्वासन हमें मिला है कि हम उसको और बेहतर कर सकते हैं, 500 बेड तक हम ले जा सकते हैं। हेल्थ को बेटर करेंगे, एजुकेशन को बेस्ट करेंगे, डेवलपमेंट के जो जो चीज़ें सीलमपुर में लाई जा सकती हैं वो हम लाने का पूरा काम करेंगे। इसी नाम पे हम वोट मांगेंगे। डेवलपमेंट के अलावा कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है दिल्ली के अंदर। यानी अभी तक जो पिछले 10 साल की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने इन मसलों पर यहाँ पर काम नहीं किया? काम किया है और बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर बेड 200 बेड का हॉस्पिटल है तो उसको 500 बेड का करना चाहिए। अभी हमें बड़े अस्पताल के नाम पे जीटी भी जाना पड़ता है, तो उसको हम 500 बेड का करके यहाँ रोक सकते हैं, जबकि यहाँ घनी आबादी है, उसको हम बेस्ट किया जा सकता है, जबकि हमारे पास सिस्टम है बेस्ट करने का। अभी आ रहा था, बहुत बुरा हाल है, कंजस्टेड इलाका है, पैर रखने की जगह नहीं होती। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। छोटी बस्तियों में ये दिक्कतें होती हैं, ये थोड़ी छोटी बस्ती है, यहाँ रास्ते तंग होते हैं और गरीबी होने के कारण ठेले लगते हैं दुकान के बाद, तो वही दिक्कत है। पतली गलियाँ हैं, उस वजह से कंजस्टेड है। आपको ई रिक्शा से दिक्कत हुई होगी मुझे लगता है, जब आप आए होंगे। ई रिक्शा भी आदमी मजबूरी के अंदर चला रहा है। अगर ई रिक्शा ना होते तो और दिक्कत होती। जब लोगों के काम खराब हुए हैं, केंद्र की वजह से काम खराब हुए हैं, देश में रोजगार की कमी आई है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये जुबैर चौधरी साहब, जिनका कहना है कि जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है उसको आगे बढ़ाएंगे, हेल्थ के इश्यूज़ पर काम करेंगे, एजुकेशन पर काम करेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने की वजह यही है कि जो जनता है वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से जीते, और ये आम आदमी पार्टी के लिए अब
काम करते हुए जनता की सेवा करना चाहते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.